तो खुशदिल शाह की दो तस्वीरें आई। एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा जिसमें एक अफगान फैन ने, अफगानिस्तान से जो आया हुआ फैन है, वहाँ रहते हैं न्यूजीलैंड में, उसने पाकिस्तान तो उसके बाद एकदम से खुशदिल शाह ने अपना आपा खो दिया और एकदम से वो झपके सिक्योरिटी ने पकड़ा खुशदिल शाह को भी और एक दो। दोस्तों नमस्कार। यही फ़र्क है भारतीय खिलाड़ियों में और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में। जहां भारतीय खिलाड़ी अपने खेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने ऊल जलूल हरकतों के लिए जाने जाते हैं। बीच ग्राउंड में अफ़गानिस्तान फैन से पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वो गली के कोई छपरी हों। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, आइए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ही अजीब से नजर आ रहे हैं, लेकिन हुआ ये था कि जब मैच खत्म हो गया और उसके बाद आपके जो प्रेजेंटेशन थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो शुरू होने वाली थी। प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। तो उस टाइम रिजवान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे, तो वहां पर बीच में जो खुशदिल शाह तो खेल भी नहीं रहे थे और एक अफगानी फैन ने पाकिस्तान को और खुशदिल शाह को और बाकी जो पाकिस्तान के कुछ चंद खिलाड़ी थे जिनको गालियां दी, जिनमें कहा जा रहा है कि एक आध पंजाबी भी था और एक दो और लोग भी थे। तो उसके बाद एकदम से खुशदिल शाह ने अपना आपा खो दिया और एकदम से वो झपके सिक्योरिटी ने पकड़ा खुशदिल शाह को भी और एक दो जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो फैन को भी स्टेडियम से बाहर ले गए और उसके बाद उसको भी स्टेडियम से निकाल दिया। लेकिन देखो, अब इसमें ना दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो फैन ने किया, हम हमेशा से बात करते हैं कि आप क्रिटिसाइज जरूर कीजिए, लेकिन एक तमीज के अंदर कीजिए। एक जो आपका दायरा है, जो लकीर है, उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ना एक जर्नलिस्ट को वो लाइन क्रॉस करनी चाहिए, ना ही वो एक फैन को क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि अब अफगानी फैन है, अब मैंने और आपने बहुत इवेंट्स कवर किए हैं। हमने अफगानिस्तान के मैचेस भी कवर किए हैं, हमने शारजा जो अफगानिस्तान का गढ़ है, अगर आप देखो, इवन अफगानिस्तान अपनी होम सीरीज भी शारजा में खेलता है, हमने वो मैच भी कवर किया। और उस टाइम कवर किया, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, जब काफी ज्यादा जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने हमें बोला कि भाई वहां मत जाना, बहुत ज्यादा वहां पे मारधाड़ होती है, बड़ा रोला होता है। लेकिन हमने कहा हम जाएंगे और हमने कवर किया और फिर वही हुआ कि इतना रोला बन गया कि हम वहां पे मौजूद थे और कुर्सियां पता नहीं क्या क्या चलना शुरू हो गई। जब पाकिस्तान मैच जीता उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर इवन जो यूएई की गवर्नमेंट है उसने सख्त एक्शन लिया और 150 से ज्यादा जो अफगानी पीपल थे उनको डिपोर्ट भी किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है साहब कि हमें पता है कि गलत किया अफगानी फैन ने और हमें ये ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया। खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना, हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई साइड पे, हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया। अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की दो तस्वीरें आई। एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फड्डा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार, फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कि जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है, इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आया। फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे। हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर। उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला। खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक, तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही। लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जुबान। उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जा रहे थे। अब यहाँ पे दो पहलू है। पहला